सिग्मा मैन की लाइफ हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी लगती है। विशेषकर कुछ खास समय पर उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उन्हें गलत समझा जाता है तो कभी कभी उन्हें कोल्ड नेचर का माना जाता है। क्योंकि उनके पास रेयर पर्सनालिटी टाइप है, इसलिए ये चीज़ें उनके लिए वास्तव में सामान्य हैं। वे व्यक्तिवादी होते हैं जिन्हें अकेले समय बिताना पसंद है और इस कारण उन्हें कभी कभी द लॉन वोल्फ भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं सिग्मा मेल की डबल एज लाइफ के बारे में। नंबर 1, वे किसी भी चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। वे किसी भी डिटेल को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और सभी छोटे पहलुओं को उजागर करने और समझने की कोशिश करते हैं, जो कि सिग्मा मेल के लिए काफ़ी रोमांचकारी होता है। कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए तो कभी कुछ हासिल करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वे अपने दिमाग में वास्तविकता के जटिल मॉडल बनाना पसंद करते हैं। चीज़ों को विस्तार से देखने से उन्हें अपनी सफलता में बढ़ावा देने वाले ऑप्शन चुनते समय ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करने में मदद मिलती है। हालांकि कुछ सिग्मा मेल इस अवसर पर यूजफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई से सोच सकते हैं। इसका ये इफेक्ट हो सकता है कि वे कभी भी एक निष्कर्ष या कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते और उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाते, जो कि ब्रेन एक्सरसाइज के लिए ठीक है, लेकिन डेली लाइफ में गोल्स पाने की प्रोग्रेस को धीमा कर सकता है। नंबर 2, दे डिसलाइक फॉलोइंग ऑर्डर्स। सिग्मा मेल किसी भी स्ट्रक्चर और ऑर्डर में विश्वास तो करते हैं, लेकिन वे किसी के भी ऑर्डर को फॉलो करना पसंद नहीं करते। वे किसी भी कमांड या आज्ञा को सुनना नहीं चाहते, चाहे वह व्यक्ति उनका बॉस ही क्यों ना हो। कुछ मायनों में वे बेहतर काम करते हैं जब वे खुद के बॉस होते हैं और किसी और को लगातार जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती और वे खुद के डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हैं। वे उन ऑर्डर्स को फॉलो करने में स्ट्रगल करते हैं जिनमें लॉजिक नहीं होता और खुद को उन ऑर्डर्स के खिलाफ पाते हैं। यह सिग्मा मेल्स की जॉब पोजीशन को डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि वे जो कुछ भी सुनते हैं उस पर सवाल उठाते हैं और क्लियर करना चाहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले यह सही ऑप्शन है या नहीं, जबकि यह निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन यह कई बार सिग्मा मेल्स के लिए चीज़ों को डिफिकल्ट बना सकता है। नंबर 3, दे आर गुड एट एक्स्ट्रापोलेटिंग। सिग्मा मेल्स का लॉजिक और इमेजिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, जो उन्हें किसी भी चीज़ में छुपे हुए पहलू को जानने में मदद करता है और किसी पॉसिबिलिटी पर विचार करते हुए लोगों को जो दिखाई नहीं देता है वह न केवल उनके लिए मज़ेदार होता है, बल्कि स्मार्ट अनुमान लगाने में भी मदद करता है और उनका ये अनुमान वेरीफाइड फैक्ट की एब्सेंस में भी प्रभावी ढंग से काम करता है। जबकि इस पर्सनालिटी वाले लोग नॉलेज से प्यार करते हैं, इसलिए वे इसे नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इसी कारण जब वे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो सत्य के रूप में वे अपनी स्वयं की धारणाओं का भी गलत मतलब निकाल सकते हैं या उस पर ज़्यादा जोर दे सकते हैं। जनरली सभी लोगों के लिए अनुमान लगाना एक सामान्य बात है और सिग्मा मेल इसमें बहुत आगे होते हैं। वास्तव में कोई भी सिग्मा जितना चालाक होता है उसके लिए चीजें उतनी ही कठिन हो सकती हैं, खासकर जब वे दूसरों के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे हों। नंबर 4, दे चेज परफेक्शन। सिग्मा मेल परफेक्शन का पीछा करते हैं। सिग्मा मेल डिफरेंट तरीकों से दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए एक मजबूत डिजायर महान उपलब्धियों को जन्म दे सकती है या फिर समझदार होने से महत्वपूर्ण चीज़ों की रक्षा करने में मदद मिलती है। सिग्मा मेल के करीबियों ने उनके आदर्शवादी फोकस के बेनिफिट्स को महसूस किया होगा, लेकिन जब वे ज़्यादा आदर्शवादी हो जाते हैं तब सिग्मा मेल्स मुसीबत में पड़ सकते हैं। जब वे एक असंभव आदर्श पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो कि उनकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन की तुलना में कहीं ज़्यादा सामान्य है, और इसे प्राप्त करने की कोशिश में बहुत अधिक टाइम और एनर्जी बर्बाद हो सकती है, और यह प्रोसेस उन्हें झूठा निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है कि इसमें वे ही दोषी हैं या उनका ही फॉल्ट है, जो उन्हें दुख महसूस करा सकता है। नंबर 5, दे कैन बी वेरी स्टोइक। जब सिग्मा मेल में गहरा मोटिवेशन होता है तो वे बहुत बेरुखे हो सकते हैं। यह उन्हें आश्चर्यजनक रूप से स्टेबल और ड्यूरेबल एटीट्यूड दे सकता है। वे डिटरमाइंड और धैर्यवान हो सकते हैं और कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं। हालांकि यह चैलेंजिंग हो सकता है कि यह माइंडसेट उन्हें एजुकेशन या पेरेंटिंग जैसे लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट में मदद कर सकता है, और संकट के दौरान जब कुछ दांव पर लगा होता है तो वे बहुत कुछ सह सकते हैं। दुर्भाग्य से सिग्मा मेल यह सोच सकते हैं कि वे अपनी फीलिंग्स को दबाकर अड़ियल होने की स्ट्रेंथ को हासिल कर सकते हैं। वे जानते हैं कि तनाव और भावनाओं से सामना करना खुद को दुख देना या बड़े लक्ष्य से अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन इमोशंस को दबाना उन्हें दुखी कर सकता है, जिससे वे इमोशनल कंट्रोल खो सकते हैं, जिसे वे वास्तव में खुद नापसंद करते हैं। नंबर 6, दे वैल्यू सेल्फ रिलायंस। सिग्मा मेल दूसरों के साथ आइडियाज़ को शेयर करने के लिए दूसरी पर्सनालिटीज़ की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद संबंधों को अधिक महत्व देते हैं। फिर भी वे अपनी लाइफ के कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं और ज़्यादातर खुद की लाइफ पर ध्यान देते हैं। वे अक्सर फील करते हैं
कि वे जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से वे उस काम को करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं, और दूसरों पर डिपेंड रहना बहुत जोखिम भरा और परेशान करने वाला हो सकता है। आत्मनिर्भर होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सिग्मा मेल की व्यक्तिवादी भावना दूसरों के साथ उनके सहयोग के रास्ते में आ सकती है। उनके पास अन्य लोगों पर भरोसा करने के बारे में सतर्क रहने का अच्छा कारण हो सकता है, लेकिन उस सावधानी को आसानी से अस्वीकृति के रूप में माना जा सकता है। जो उनके काफी क्लोज हैं और जो उनके सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं, उन्हें टालना उन लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 7, दे कैन बी सस्पिशियस ऑफ अदर्स। सिग्मा मेल वास्तव में कुछ हद तक सस्पिशियस हो सकते हैं, जो फ्रेंडशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए एक चुनौती बन सकता है। वे खुद को अपने आसपास के लोगों पर संदेह करते हुए पाते हैं और उन लोगों को टेस्ट करने के तरीके भी खोजते हैं। इस वजह से जब सिग्मा मेल को किसी के इरादों पर संदेह होता है तो यह उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण हो सकता है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि किसी व्यक्ति के इमोशनल एक्सप्रेशन ईमानदार नहीं है, क्योंकि वे इन बातों का प्रमाण आसानी से नहीं ढूंढ पाते हैं। इसलिए उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वे एक कदम पीछे हटना सीखें और खुद को उन लोगों के साथ थोड़ा और घुलने का मौका दें जिनकी वे केयर करते हैं। नंबर 8, दे कैन बी वेरी आर्टिस्टिक। सिग्मा मेल्स को अक्सर कोल्ड नेचर का माना जाता है, लेकिन उनका अंतर्ज्ञान एक आर्टिस्टिक माइंड को जन्म दे सकता है। कई सिग्मा मेल क्रिएटिव होने के साथ साथ राइटिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, एक्टिंग जैसी चीज़ों के लिए उपयुक्त हैं। इस टाइप की एक्टिविटीज इस टाइप की पर्सनालिटी वाले व्यक्तियों के लिए अट्रैक्टिव हो सकती है। सिग्मा मेल्स को अक्सर अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने के लिए अपने लॉजिक यूज करने की आदत से अलग होने की आवश्यकता होती है, और स्वीकार करना होगा कि उनका दिमाग एक रहस्यमयी मनमानी सुंदरता पैदा कर सकता है। फिर भी आर्ट के कुछ फॉर्म उनको आकर्षित कर सकते हैं। इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि दूसरे लोगों के आंशिक रूप से देखने पर सिग्मा मेल्स की लाइफ दोहरी लाइफ लग सकती है, पर सिग्मा मेल्स की इस पर खुद की अलग राय हो सकती है कि क्या सही है और किस परिस्थिति में उनको लाभ होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि नियम एक बार लागू होने के बाद बदल सकते हैं, लेकिन अपने आप की पर्सनालिटी को समझने का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट यह देखना है कि आपको लाइफ में जीने के लिए किस इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।